एपिसोड की स्टार्टिंग में चेयरमैन हारी और तेमू को साथ में देख लेता है, जिससे दोनों बहुत ही शॉक थे। चेयरमैन उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि वो चेयरमैन से क्या कहें, लेकिन तभी वहाँ हारी की टीम आ जाती है, जहाँ ये बताती है कि आज प्रेसिडेंट हमारी टीम को इनकरेज करने के लिए डिनर पर ले गए थे। जिससे चेयरमैन कहता है कि तुम दोनों ने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा नर्वस होते हैं। जिसके बाद हारी वहाँ से चली जाती है और तेमू भी चेयरमैन के साथ चला जाता है। जब तेमू और चेयरमैन घर आते हैं तो चेयरमैन पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम डेट कर रहे हो। तेमू कहता है कि वो अभी नहीं बता सकता है। चेयरमैन कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है तो वो मुझे भी पसंद आ जाएगी, लेकिन मुझे बताओ कि वो कौन है। तेमू कुछ कह पाए उससे पहले उसे ऑफिस से कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हारी योंगसियो के घर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसका और सोंगू का ब्रेकअप हो गया है, जिससे हारी शॉक होती है। तो योंगसियो उसे सारी बातें बताती है। हारी कहती है कि तुम्हें सोंगू को माफ कर देना चाहिए, लेकिन योंगसियो से कहती है कि अब उसे किसी को भी डेट ही नहीं करना है और हारी से कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं। जब वो बाहर थी तभी वो उन्हें तेमू एंड सोंगू मिलते हैं, जो साथ में कहीं जा रहे थे। योंगसियो भी उनका पीछा करने का कहती है। हारी मना करती है, लेकिन फिर भी योंगसियो उनका पीछा करती है। यहाँ तेमू और सोंगू की मदर के पास थे। योंगसियो कंफ्यूज होती है कि ये कौन सी जगह है। तभी सोंगू उन दोनों को वहाँ नोटिस करता है और योंगसियो के पास जाकर कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। योंगसियो कंफ्यूज थी। तभी सोंगू की मदर पूछती है कि ये कौन है। सोंगू कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और योंगसियो से बताता है कि उसकी मदर है, जिससे योंगसियो शॉक रह जाती है। फिर मदर एंड योंगसियो बातें करते हैं, जहाँ पता चलता है कि सोंगू 4 साल का था तब वो पहली बार ऑर्फनेज में आया था और तब से तेमू की फैमिली उसे अपने बेटे की तरह रखती है। यहाँ तेमू हारी को बताता है कि जब सोंगू मिडिल स्कूल में आया था तभी वो उसके घर शिफ्ट हो गया था। हारी कहती है कि तभी तुम्हारा और सोंगू का रिलेशन मुझे ऑलवेज बॉस एंड एम्प्लॉय से ज्यादा लगता था। तेमू कहता है कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है। तभी सोंगू भी वहाँ आता है और जो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट लेके आया था। योंगसियो जब मदर से बातें करती है तो वो उनसे सोंगू की चाइल्डहुड फोटोज भी मांगती है और उससे बातें करता हुआ सोंगू भी देखता है। जिसके बाद सोंगू और योंगसियो बाहर बैठकर बातें करते, जहाँ सोंगू उससे सॉरी कहता है कि उसने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात उसे पहले नहीं बताई थी। तो योंगसियो कहती है कि इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। मैंने भी अभी मेरी लाइफ की कई सारी बातें तुम्हें नहीं बताई हैं, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो डेफिनेटली धीमे धीमे हम एक दूसरे को सब बात बता देंगे। सोंगू ये सुनकर खुश होता है, लेकिन योंगसियो अपसेट थी क्योंकि वो सोंगू की मदर से फर्स्ट टाइम मिली थी और वो अच्छी भी नहीं लग रही और वो प्रॉपर रेडी भी नहीं थी। सोंगू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो हमेशा प्रिटी लगती है। दोनों हक करने ही वाले थे तभी बच्चे आकर सोंगू को बुलाते हैं। दूसरी तरफ हारी तेमू से कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपनी जगह सोंगू को डेट पर भेजना ही नहीं चाहिए था। तेमू कहता है कि तुमने ही तो मुझे पैनिक करते हुए कॉल किया था कि मैं डेट पर ना जाऊं। हारी कहती है कि मैंने पैनिक नहीं किया था, वो तो तुम बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें परेशान ना करूं और तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लूं। तेमू स्माइल करता है और हारी को हक करता है और कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हारी कहती है कि तुम चेयरमैन को नहीं बता पा रहे हो इसलिए तुम अपसेट हो ना। तेमू कहता है कि जब तुम रेडी होंगी हम तभी उन्हें बताएंगे। उसी टाइम योंगसियो उन दोनों को अपने पास खेलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद सभी लोग बच्चों के साथ खेलते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे तभी हारी को शॉप से कॉल आता है, जिससे वो शॉक रह जाती है। शॉप पर जाकर पता चलता है कि हामिन ने शॉप पे चोरी कर ली है और पैसे लेके वो कहीं चला गया है और योंगसियो और हारी उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करता है। तभी तेमू की नजर हारी की चाइल्डहुड फोटोज पर जाती है और वो उससे फोटोज मांगता है, जिससे हारी शर्मा जाती है। योंगसियो कहती है कि अब मुझे तेमू पसंद आने लगा है। सभी वहाँ से जाने का सोचते ही हैं, लेकिन तभी वहाँ एक वुमेन आ जाती है। आज संडे होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद था, लेकिन वो कहती है कि वो बहुत दूर से हाइकिंग करके आई है और पास में कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, जिससे हारी उसे खाना देने के लिए रेडी होती है। लेकिन पता चलता है कि वो वुमेन अकेली नहीं है, उसका पूरा ग्रुप उसके साथ है, जिससे तेमू, योंगसियो, सोंगू और हारी सभी उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और उन्हें सर्व करते हैं। सोंगू की वेटिंग स्किल्स देखकर योंगसियो उसकी तारीफ करती है, तो वो बताता है कि वो एंड तेमू न्यूयॉर्क में एज अ वेटर काम कर चुके हैं, जिससे योंगसियो इम्प्रेस होती है। यहाँ हारी भी अपना बनाया हुआ चिकन तेमू को खिलाती है, जो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
सबके जाने के बाद जब योंगसियो ट्रैश फेंकने बाहर जाती है तो तेमू उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है कि अब से उसकी वजह से उसमें और सोंगू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। योंगसियो कहती है कि नॉर्मल सॉरी से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो तेमू कुछ सोचता है और उसे फोन में कुछ दिखाता है जिससे वो शॉक रह जाती है। फिर जब फाइनली सभी खाना खा रहे थे तभी हारी तेमू की शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाती है कपड़े चेंज करने के लिए और हामिन की शर्ट देती है और उसे चेंज करने को कहती है, जहाँ तेमू उसके सामने ही कपड़े उतारने को कहता है जिससे वो शाय फील करती है। तो तेमू उसे और भी ज्यादा टीज करता है। जब योंगसी और सोंगू रेस्टोरेंट में थे तभी वहाँ मिस्टर हान आ जाते हैं जिन्हें देखकर योंगसी शॉक रह जाती है क्योंकि हारी के पेरेंट्स आज रात घर नहीं आने वाले थे। मिस्टर हान योंगसी से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है तो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर लेके आई है और उन्हें सोंगू से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद वो मिसेस हान को रोकने जाती है जो घर जा रही थी। यहाँ हारी और तेमू साथ में थे और खुश थे। तभी उन्हें बाहर से मिसेस हान की आवाज सुनाई देती है जिससे हारी पैनिक करने लग और तेमू को छुपने को कहती है। बाहर योंगसियो आकर मिसेस हान को रोकती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई है उनसे मिलवाने के लिए। तो मिसेस हान भी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने वहाँ से जाती है। यहाँ हारी तेमू को लेकर अपने रूम में आती है और वहीं पे छुपा देती है। तेमू हारी के रूम में था जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी साथ में बैठकर ड्रिंक्स ले रहे हैं, जहां मिसेस हान कहती है कि सोंगू बहुत ही हैंडसम है, जिस पर योंगसियो अग्री होती है। हारी अपने पेरेंट्स से रेस्ट करने को कहती है लेकिन वो मना कर देते हैं। हारी टेंशन में थी क्योंकि तेमू अभी भी उसके रूम में छुपा हुआ था। जब सभी बातें करते हैं तभी मिसेस हान एंड मिस्टर हान बताते हैं कि योंगसियो हाई स्कूल में थी जब वो सिटी में पहली बार आई थी। पहले वो कुछ भी नहीं खाती थी और बहुत अकेली रहती थी और बहुत ही पतली भी थी। फिर हारी एक दिन उसे घर ले आई और जब मिसेस हान ने उसे खाना बना कर दिया तब से उसने खाना खाना शुरू कर दिया। योंगसियो उन्हें थैंक यू कहती है उसे हमेशा अपने घर में वेलकम करने के लिए। तो मिसेस हान कहती है कि वो उनकी सेकंड डॉटर है और वो हमेशा इस घर में वेलकम रहेगी। अब सब बातें कर ही रहे थे तभी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं। मिसेस हान एक्सपेंसिव ड्रिंक्स लाने को कहती है। मिस्टर हान को याद आता है कि उन्होंने ड्रिंक्स हारी के रूम में रखी हैं। मिस्टर हान बॉटल लेने के लिए हारी के रूम में जाते हैं लेकिन हारी उन्हें रोकती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो तेमू को अंदर देख ना ले। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो तेमू उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। मिस्टर हान बॉटल लेकर बाहर आते हैं तो हारी तेमू को आवाज लगाती है। पता चलता है कि तेमू क्लोजेट में छुपकर बैठा था जिससे हारी वरिड होती है। जिसके बाद वो उसे विंडो से बाहर जाने को कहती है लेकिन तेमू कहता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हारी कहती है कि वो फिर से क्लोजेट में छुप जाए, वो थोड़ी देर बाद आकर उसे वहाँ से ले जाएगी। लेकिन जब वो रूम का डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं है। योंगसी और सोंगू मिसेस हांग का ध्यान भटकाते हैं और तेमू एंड हारी रूम के बाहर आते हैं और जल्दी से घर के बाहर चले जाते हैं। जब दोनों चलकर जा रहे थे तो तेमू बहुत ही क्वाइट था। तो हारी इससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि हमें हमारे रिलेशन को कब तक सीक्रेट रखना होगा। हारी उससे कुछ कह पाए तभी वहाँ हामिन आता दिखाई देता है जिसे देखकर वो तेमू को लेकर कार के पीछे छुप जाती है। लेकिन फिर भी हामिन उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो हारी से तेमू के बारे में पूछता है तभी वो देखता है कि तेमू ने उसकी शर्ट पहनी हुई है जिससे उसे लगता है कि हारी किसी ब्रोक आदमी को डेट कर रही है और उस पर गुस्सा होता है। लेकिन हारी हामिन पर गुस्सा होकर कहती है कि वो उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है जिससे हामिन शॉक रह जाता है। तभी तेमू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और खुद को हारी का बॉयफ्रेंड बताता है जिससे हामिन सरप्राइज होता है और वो तेमू से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। तेमू भी उसे माफ करता है। हामिन पूछता है कि हारी के साथ तुम क्यों हो, क्या वो तुम्हें किसी बात पर ब्लैकमेल कर रही है। तो तेमू कहता है कि अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता क्योंकि उसका मतलब हारी हमेशा मेरे साथ रहती, जिससे हारी भी स्माइल करती है। तभी हामिन कहता है कि उसे तेमू एज अ ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट है जिससे तेमू खुश होता है और उसे शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड देता है। लेकिन हारी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें हामिन को स्पॉइल नहीं करना चाहिए और उसे वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद तेमू भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब सोंगू जिम में था तो वो देखता है कि योंग से कुछ देख रही है और स्माइल कर रही है। वो पास जाकर देखता है तो वो सोंगू का ड्रंक वीडियो देख रही थी जो उससे तेमू ने एज अ ब्राइब दिया था। सोंगू से वो वीडियो डिलीट करने को कहता है लेकिन वो नहीं सुनती है। दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे और उनके फोटोज को ही क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो सारी फोटोज मिस्टर जिन देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में थे जब उन्हें पता चलता है कि योंगसियो तेमू की जगह उसके सेक्रेटरी को डेट कर रही है। दूसरी तरफ मिनवू हारी के घर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि हारी यूरा से मिलने गई है। अब बार में हारी यूरा से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि तुम प्लीज मिनवू की लाइफ से दूर
दूर रहो। हारी कंफ्यूज होती है, जिससे वो कहती है कि मिनवो तुम्हें लेकर ऑब्सेस्ड है और तुम क्या मुझसे बदला ले रही हो, क्योंकि 7 साल पहले जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें मिनवो पसंद है तो मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। लेकिन हारी कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उसे कहती है कि वो किसी के भी रिलेशन के बीच में नहीं आ रही है और वहाँ से जाती है जहाँ पीछे मिनवो खड़ा था। जब हारी बाहर जाती है तो मिनवो भी उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और हारी से सॉरी कहता है। हारी कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड यूरा को सॉरी कहना चाहिए, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही वो ऐसे एक्ट कर रही है। ऐसा कहकर हारी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तेमू को हारी का कॉल आता है। वो कहती है कि वो उसे मिस कर रही है, तो तेमू भी कहता है कि वो उसे मिस कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे मिलने के लिए आए, तो हारी मना कर देती है और कहती है कि कल हम दोनों एक प्रॉपर डेट पर चलते हैं, जिसके लिए तेमू भी अग्री होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में ये बताती है कि गे उससे नाराज है क्योंकि ये कंपनी में सबको नहीं बताना चाहती कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि फिर लोग हमें हमारे काम के लिए नहीं बल्कि हमारे रिलेशनशिप के लिए जज करेंगे, जिससे हारी भी अपने और तेमू के रिलेशन के बारे में सोचती है। नेक्स्ट सीन में तेमू हारी का वेट करता है, तभी हारी वहाँ आती है। तेमू से पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो हारी उसे अपने आइडियाज बताती है। तभी बारिश स्टार्ट होने वाली थी, जिससे तेमू पैनिक करने लगता है और वो वहाँ से जाने ही वाला था। तभी हारी अम्ब्रेला ओपन करती है, जिससे तेमू बारिश में नहीं भीगता है और वो हारी को देखता है। तभी वो कहती है कि ऐसे रेनी वेदर में मैं ऑलवेज अपने बॉयफ्रेंड के साथ सबवे जाना चाहती थी। जिसके बाद दोनों सबवे में राइड करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे और हारी को पता चलता है कि ये तेमू का फर्स्ट सबवे राइड है, जिससे वो खुश होती है। सबवे से बाहर जाने के बाद तेमू हारी से पूछता है कि रेस्टोरेंट कितनी दूर है, तो हारी कहती है कि रेस्टोरेंट जाने से पहले हमें एक और जगह जाना है और वो उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ दोनों फ्लावर शॉप में जाते हैं और फ्लावर्स देख रहे थे। जिसके बाद तेमू हारी को एक बड़ा सा बुके गिफ्ट करता है, जिससे वो सरप्राइज होती है और पास से ही निकल रही विमेन उनसे जेलस भी होती हैं। जिसके बाद हारी उसे रेस्टोरेंट चलने को कहती है। जब दोनों रेस्टोरेंट में थे तो फूड एंजॉय कर रहे थे, तभी तेमू को कॉल आता है जिसे अटेंड करने वो वहाँ से जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब हारी ऑफिस में थी तभी वो 2 लोगों को तेमू के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बातें करते हुए सुनती है और उसे ये भी पता चलता है कि तेमू को रेन से डर लगता है, इसीलिए वो अभी तक अपने वे में उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। जब फिर से बारिश स्टार्ट होती है तो वो जाकर तेमू के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। जब तेमू उसके पास आकर बैठता है तो वो उससे बातें करती है और उसका व्यू कवर करती है ताकि वो बारिश ना देख पाए। तेमू भी ये चीज नोटिस करता है और याद करता है कि जब वो सबवे से निकले थे तभी उन्होंने एक लड़की को बात करते हुए सुना था कि अभी भी बाहर बारिश हो रही है, जिससे हारी तेमू को फ्लावर शॉप में ले जाती है। फ्लावर्स खरीदने के बाद वो उन दोनों लेडीज के बात करते हुए सुनते हैं जो कहती हैं कि बारिश बंद हो गई है। तेमू ये सब सोचकर खुश होता है और हारी को किस करता है, जिससे वो सरप्राइज रह जाती है। जब वो घर जा रहे थे तो तेमू उससे पूछता है कि तुम्हें कब से पता है। हारी उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हें ना पता चले कि मुझे पता है, तो तेमू कहता है कि अच्छा ही हुआ, वरना मैं तुमसे शायद कभी नहीं कह पाता। जिसके बाद हारी तेमू को हक करती है। जब दोनों चलकर जा रहे थे तभी हारी को किसी का मैसेज आता है। तभी तेमू उसे घर ड्रॉप करने को कहता है, तो वो कहती है कि वो योंगसियो से मिलने पास ही के रेस्टोरेंट में जा रही है। वो उसे ड्रॉप करने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो चल कर जाएगी, जिससे तेमू भी अग्री होता है। लेकिन जब हारी जाती है तो वो बहुत ही अपसेट थी। दरअसल रेस्टोरेंट में उसका वेट चेयरमैन कर रहा था, जिससे उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ जब तेमू को इस बात का पता चलता है कि चेयरमैन ने हारी को मिलने के लिए बुलाया है तो वो जल्दी से हारी के पास जाने का डिसाइड करता है और कार बहुत ही स्पीड में चलाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन हारी को तेमू से दूर रहने को कहकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे वो शॉक रह जाता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।